We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बॉर्डर से सटे बीकानेर से आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया कि पाकिस्तान आतंक नीति अब भारत सहन नहीं करेगा। जिस तरह पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के 9 ठिकानों को तबाह किया गया, उसी तरह फिर हिमाकत हुई तो करारा जवाब मिलेगा। पहलगाम हमले के 1 महीना पूरा होने पर पीएम राजस्थान पहुंचे थे, जहां उनके तेवर आतंक के खिलाफ बेहद तीखे नजर आए। जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। जय घोष हिंदुस्तान, चारों ओर लहराते तिरंगे और शौर्य के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सबसे कड़ा संदेश। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज इस अंदाज में पीएम मोदी सरहद से पाकिस्तान पर जमकर गरजे। ये न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। जब पीएम मोदी पहली पब्लिक मीटिंग में पहुंचे, बीकानेर में न्यू इंडिया के स्मार्ट रेलवे स्टेशन का कार्यक्रम था, मगर संवाद और संदेश में ऑपरेशन सिंदूर ही छाया रहा। उन्होंने सेनाओं को सैल्यूट किया, देश के जज्बे की तारीफ की और ऑपरेशन सिंदूर पर उनके गहरे जज्बात छलके कि मेरी नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। 22 अप्रैल को हिंदुस्तानी बेटियों के माथे से सिंदूर मिटाकर आतंकिस्तान ने जो महापाप किया था, उसी सिंदूर ने आतंकिस्तान में 9 बड़े अड्डों को तहस नहस कर दिया, आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। शौर्य के उसी ऑपरेशन सिंदूर में अब 22 मई की तारीख भी जुड़ गई। सिंदूरी रंग में पीएम मोदी की राजस्थानी पगड़ी का रंग भी खास संदेश दे रहा था। सिंदूरी रंग की राजस्थानी पगड़ी धारण के पीएम मोदी के तेवर आतंकवाद के खिलाफ बेहद तल्ख नजर आए। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल का बदला भारतीय सेनाओं ने 22 मिनट में ही ले लिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर ये महज अल्फाज नहीं, बल्कि आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की सख्त नीति के शब्द बन गए हैं। ये नाम खुद पीएम मोदी ने रखा था।
और वो भी 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के अगले ही दिन। इसका खुलासा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 मई को भुज एयरवेज के अपने संबोधन में किया था। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजराती मां के सिंदूर सुहाग का प्रतीक है। सुर्ख लाल सिंदूरी रंग शौर्य और शक्ति का प्रतीक है, आस्था का रंग है, जिनके बिना शक्ति की उपासना संपूर्ण नहीं होती। बीकानेर में जनसभा से पहले पीएम मोदी देशनोक में करणी माता मंदिर पहुंचे। ये बेहद अनोखा मंदिर है। यहाँ लोग जितनी श्रद्धा करणी माता के लिए रखते हैं, उतनी ही आस्था यहाँ रहने वाले हजारों चूहों के लिए भी रखते हैं। करणी माता को मां जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है। पीएम मोदी ने विधि विधान से मां करणी की उपासना की, मां के चरणों में थाल अर्पित की। पीएम मोदी करणी माता मंदिर में दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनका मंदिर दर्शन भी ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा संदेश देगा, जिस ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान 6-7 मई से ही कांप रहा है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक आतंक के आकाओं की नींद उड़ी हुई है। साथ ही साथ झटका चीन और तुर्की जैसे देशों को भी लगा है, जिनके सुपर ड्रोन और मिसाइल के सहारे पाकिस्तान ने भारत में हवाई हमले की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस के सामने चीन, तुर्की, पाकिस्तान के तमाम हथियार हवा में ही हवा होते देखे गए। उल्टा पाकिस्तान अपने 11 एयरबेस तक बचा नहीं पाया। उसे 4 दिन में भारत ने दिखा दिया कि एटम बम की धौंस देने वाला पाकिस्तान खुद कितने पानी में खड़ा है। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंक के खिलाफ बड़ी लकीर खींच दी है, जिसे पाकिस्तान की नस्लें याद रखेंगी। साथ ही साथ दुनिया भी देख चुकी है कि आतंक के खिलाफ भारत का एक्शन अब सिर्फ डोजियर तक ही सीमित नहीं है। आतंक का सप्लायर पाकिस्तान अगर अपनी धरती से आतंक की फैक्ट्री को खत्म नहीं करता, तो भारत आतंक के नेटवर्क को छिन्न भिन्न करता रहेगा, चुन चुन कर आतंकी ठिकानों को तबाह करता रहेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।